हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सचिस आर्ट्स एंड कॉमर्स पर। बाय द वे, मेरा नाम अमित कुमार साव और आप सभी लोग हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 1, जिसका नाम है गाइस नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। गाइस, अगर आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखते हो पूरा लास्ट तक तो आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है प्लस कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट क्या है बच्चों? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, एक प्रोसेस है परफॉर्मिंग फंक्शंस टू अचीव गोल्स। फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है किस लिए? क्योंकि गोल को अचीव कर सके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब होता है बच्चों सही टाइम पे करना। एफिशिएंटली का मतलब होता है बच्चों कैसे अचीव गोल कम से कम लागत में कर सकते हैं। पहला है गाइस ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ए ट्रेडिशनल हार्वर्ड कुंज, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद हेल्प ऑफ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। इसका मतलब हुआ गाइस औपचारिक रूप से संगठित समूह से लोगों के माध्यम से और उनकी मदद से हेल्प से काम करवाने की कला। फिर आता है गाइस मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मॉडर्न 3 टर्म्स। गाइस, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है वो बेस है 3 टर्म्स में। पहला है प्रोसेस, दूसरा एफिशिएंसी, फिर इफेक्टिवनेस। यहाँ प्रोसेस का मतलब है गाइस मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच परफॉर्म्स। मैनेजमेंट क्या है गाइस? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो परफॉर्म करता है सीरीज ऑफ फंक्शंस। दीज आर क्या क्या है गाइस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर आता है गाइस इफिशिएंसी, डूइंग वर्क इन कॉस्ट इफेक्टिव वे। इनपुट, मेन, मशीन, मनी, लेसर देन आउटपुट, एम, कॉस्ट बेनिफिट। इसका मतलब हुआ गाइस कम रिसोर्सेज, पैसा, मशीन, लोग इस्तेमाल करके ज़्यादा आउटपुट निकालना। फिर आता है गाइस इफेक्टिवनेस, डूइंग राइट टास्क ऑन राइट टाइम, एम एंड रिजल्ट। इसका मतलब हुआ गाइस काम को सही टाइम पर खत्म करना। गाइस एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, आप पूरा सही से समझना, ठीक है? मान लीजिए आपको 100 टी शर्ट बनानी है। अगर आपने 10 दिन में बना ली समय पर तो आप इफेक्टिव है। लेकिन अगर आपने कपड़ा कम वेस्ट करके सस्ती टी शर्ट बनाई तो आप इफिशियंट है। सो गाइस, मुझे लगता है अगर आप ये एग्जांपल सही से समझे होंगे तो इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब पता चल गया बच्चा से, ठीक है गाइस? फिर आता है गाइस इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी डिफरेंस, ठीक है गाइस? पहला है मीनिंग। इफेक्टिवनेस का मतलब है गाइस सिंपल है कंप्लीटिंग वर्क ऑन टाइम, काम को कंप्लीट करना टाइम पे। और वही बात करें गाइस इफिशियंसी का मीनिंग का तो कंप्लीटिंग विथ मिनिमम रिसोर्सेज। जैसे गाइस काम को कंप्लीट करना मिनिमम रिसोर्सेज में, कि कम से कम रिसोर्सेज में कैसे कंप्लीट किया जाए काम को। और इफेक्टिवनेस का पर्पस का बात करें तो गाइस इसका पर्पस होता है एंड रिजल्ट्स। और वही बात करेगा इफिशियंसी का पर्पस का तो इसका पर्पस होता है गाइस कटिंग डाउन कॉस्ट, लागत को जो गाइस कॉस्ट है कैसे कम किया जाए। और इफेक्टिवनेस का फोकस का बात करें गाइस इसका फोकस रहता है इफेक्टिवनेस का कंप्लीशन ऑफ टारगेट्स, टारगेट को कंप्लीट करना। और वही गाइस इफिशियंसी का फोकस रहता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो गाइस आप जो ये देख रहे हो ना गाइस, सबसे पहले गाइस टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल। गाइस जो अथॉरिटी रहता पावर रहता ऊपर से नीचे फ्लो होता है, ठीक है गाइस? जैसे टॉप लेवल का बात मानना पड़ता है मिडिल लेवल को, और वही गाइस मिडिल लेवल का बात मानना पड़ता है किसको? लोअर लेवल को। और गाइस जो अकाउंटेबिलिटी रहता है वो नीचे से ऊपर जाता है। जैसे कि गाइस लोअर लेवल को मिडिल लेवल को हिसाब किताब देना पड़ता है, और वही मिडिल लेवल को हिसाब किताब देना पड़ता है टॉप लेवल को, ठीक है गाइस? समझ रहे हो ना पर अच्छे से? सो गाइस जो लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अपना जो लोग अभी आए क्लास 12 में, तो गाइस आप वो लोग को शेयर कर सकते हो ये वीडियो, ठीक है? इसका आपका दोस्त लोग का भी मदद हो जाए। और वीडियो को लाइक करना और कमेंट बताना वीडियो कैसा लग रहा है। सो गाइस अब हम लोग डिस्कस करते हैं फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है गाइस? सो गाइस सबसे पहला है यूनिवर्सल, नीडेड बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन, या हर जगह चाहिए, चाहे छोटी दुकान हो या बड़ी फैक्ट्री। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है गाइस मैनेजमेंट का गोल ओरिएंटेड, अचीव गोल्स सिस्टमेटिकली। इसका मतलब है गाइस मैनेजमेंट हमेशा किसी मकसद या गोल को पूरा
करने के लिए किया जाता है। ठीक है गाइस। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें गाइस मैनेजमेंट का, तीसरा है कंटिन्यूअस नेवर एंडिंग प्रोसेस साइकिल ऑफ 5 फंक्शंस। इसका मतलब है गाइस ये कभी ख़त्म नहीं होता, मैनेजर को रोज प्लानिंग और डायरेक्टिंग करनी पड़ती है। और गाइस जो साइकिल ऑफ 5 फंक्शंस है गाइस आप लोग समझ गए क्या है, वही गाइस प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है ये गाइस साइकिल ऑफ 5 फंक्शंस। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है गाइस मैनेजमेंट का मल्टी डायमेंशनल मैनेजेस वर्क पीपल एंड ऑपरेशंस। जैसे गाइस मैनेज करता वर्क को, पीपल को एंड ऑपरेशंस को। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें गाइस मैनेजमेंट का, वो है ग्रुप एक्टिविटी फोकस ऑन टीम एफर्ट्स ओवर इंडिविजुअल्स। इसका मतलब है गाइस व्यक्तिगत प्रयासों के बजाय टीम के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें। छठा कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें गाइस मैनेजमेंट का, वो है डायनेमिक अडेप्ट्स टू एनवायरनमेंट चेंजेस। इसका मतलब है गाइस पर्यावरण परिवर्तनों के अनुसार अनुकूल करता है। सातवां कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें गाइस मैनेजमेंट का, वो है इंटेंजिबल फोर्स बेनिफिट इज एंजॉयड नॉट सीन। इसका मतलब है गाइस मैनेजमेंट को आप देख या छू नहीं सकते, बस इसके नतीजों रिजल्ट्स को महसूस कर सकते हैं। आठवां कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट की बात करें गाइस, वो है बोथ एन आर्ट एंड साइंस रिजल्ट ओरिएंटेड आर्ट प्लस रिसर्च बेस्ड साइंस। अब आता है गाइस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला है गाइस ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। पहला है गाइस सर्वाइवल एन प्रॉफिट ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दूसरा है गाइस ग्रोथ सेल्स मार्केट शेयर डिमांड। तीसरा है गाइस प्रॉफिट कवर्स कॉस्ट एंड रिस्क। इसका मतलब है गाइस कंपनी को जिंदा रखना सर्वाइवल पहला हुआ गाइस, दूसरा है मुनाफा करना प्रॉफिट, और तीसरा है गाइस बिजनेस को बढ़ाना ग्रोथ। गाइस ये गलती हुआ, ठीक है, दूसरा में प्रॉफिट होगा, तीसरा में ग्रोथ होगा। पहला होगा गाइस सर्वाइवल, दूसरा होगा गाइस प्रॉफिट, फिर होगा ग्रोथ। ठीक है गाइस। दूसरा ऑब्जेक्टिव है गाइस सोशल ऑब्जेक्टिव क्वालिटी एट द रेट रीजनेबल प्राइस इको फ्रेंडली मेथड्स नो अनफेयर ट्रेड एडल्ट्रेशन जॉब्स फॉर वीकर सेक्शंस। इसका मतलब गाइस समाज के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स बनाना और लोगों को नौकरी देना। तीसरा ऑब्जेक्टिव है गाइस पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स कॉम्पिटिटिव सैलरी ग्रोथ रिकॉग्निशन हेल्थी कंडीशंस। इसका मतलब है गाइस एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी और विकास ग्रोथ के मौके देना। सो गाइस अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला है गाइस अचीव्स ग्रुप गोल्स। इसका मतलब है गाइस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा काम यह है कि वह सबके अलग अलग प्रयासों को एक दिशा डायरेक्शन देता, यह सुनिश्चित करता है कि टीम के सभी लोग मिलकर कंपनी के ओवरऑल गोल्स को पूरा करें। दूसरे इंपॉर्टेंस का बात करें तो गाइस वो है इंक्रीजेस इफिशिएंसी। इसका मतलब है गाइस एक अच्छा मैनेजर हमेशा कॉस्ट कम करने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करता। वह प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के जरिए रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल करता है जिससे बर्बादी कम होती है। तीसरे इंपॉर्टेंस का बात करें तो गाइस वो है क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है गाइस मार्केट और इन्वायरमेंट हमेशा बदलता रहता है। अक्सर लोग बदलाव चेंज से डरते हैं, लेकिन मैनेजमेंट उन्हें इन चेंजेस को अपनाने में मदद करता है ताकि बिजनेस कंपटीशन कर सके। चौथे इंपॉर्टेंस का बात करें गाइस वो है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब है गाइस मैनेजमेंट सिर्फ कंपनी का फायदा नहीं देखता बल्कि वह एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करता है। इससे कर्मचारी अपने पर्सनल गोल्स जैसे अच्छी सैलरी और ग्रोथ भी हासिल कर पाते और साथ ही साथ कंपनी का भी भला होता है। पांचवा इंपॉर्टेंस का बात है गाइस वो है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब है गाइस एक अच्छी मैनेजमेंट समाज के लिए भी काम करती है, जैसे कि लोगों को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देना, एम्प्लॉयमेंट रोजगार के मौके पैदा करना और इन्वायरमेंट फ्रेंडली तकनीकों का इस्तेमाल करना। सो गाइस अब आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला आता है टॉप लेवल।
इन्हें आप कंपनी का दिमाग कह सकते हैं। जैसे गाइस हु कौन होते हैं, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, सीएफओ। सीईओ का फुल फॉर्म होता है गाइस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीएफओ का फुल फॉर्म होता है गाइस चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इसका काम क्या है गाइस, फॉर्मुलेट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड फ्रेम्स प्लान्स पॉलिसीज, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, अरेंजेस रिसोर्सेज एंड मेंटेन्स कॉन्टेक्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड। जैसे गाइस इनका मुख्य काम कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स तय करना और बड़ी योजनाएं पॉलिसीज बनाना है। इसकी जिम्मेदारी होता है गाइस कंपनी बाजार में टिकेगी या नहीं और उसकी तरक्की कैसी होगी, यह सब इन्हीं के हाथों में होता है। ये बाहरी दुनिया और सरकार के साथ भी संपर्क बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं मिडिल लेवल की। ये टॉप लेवल और लो लेवल के बीच की एक कड़ी ब्रिज होते हैं। हु कौन होते हैं गाइस, इसमें अलग अलग विभागों के प्रमुख डिपार्टमेंट हेड्स जैसे सेल्स मैनेजर, एचआर मैनेजर या रीजनल मैनेजर्स आते हैं। जैसे गाइस काम क्या है, इंटरप्रेट्स पॉलिसीज टू लोअर लेवल, रिक्रूट्स एम्प्लॉयज एंड मोटिवेट देम विथ इंसेंटिव्स, कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट्स टू इम्प्लीमेंट टॉप लेवल प्लान्स। इनका काम टॉप लेवल द्वारा बनाई गई योजनाओं को समझाना और उन्हें नीचे के स्तर तक पहुंचाना है। मिडिल लेवल का खास भूमिका होता है गाइस, ये नए कर्मचारियों को भी भर्ती करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी विभाग मिलकर काम करें। आखिर में आता है लो लेवल, जिसे ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। ये वो लोग हैं जो सीधे वर्कर्स के साथ जुड़े होते हैं। हु कौन होते हैं, इसमें सुपरवाइजर्स, फोरमैन, क्लर्क्स, सुपरिटेंडेंट्स शामिल होते हैं। काम क्या है, पासेस ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स अप, इंश्योर सेफ्टी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड वर्कर मोरल, कम्युनिकेट्स विद वर्कर्स एंड वेलकम सजेशंस। इनका काम यह देखना है कि काम की क्वालिटी अच्छी हो और सुरक्षा के नियमों का पालन हो रहा हो। इसका महत्व है ये वर्कर्स की समस्याओं ग्रीवेंसेस को ऊपर तक पहुंचाते हैं और उनके सुझावों का स्वागत करते हैं। असल में काम इन्हीं की देखरेख में पूरा होता है। नेचर, आर्ट, साइंस, प्रोफेशन। सबसे पहला है गाइस मैनेजमेंट एज एन आर्ट, थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस पर्सनल एप्लीकेशन प्लस प्रैक्टिस क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट एज एन आर्ट का मतलब है गाइस मैनेजमेंट को कला। आर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पर्सनल स्किल और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। थ्योरेटिकल नॉलेज जैसे हर कलाकार, डांसर या पेंटर पहले थ्योरी सीखता है, वैसे मैनेजमेंट भी कुछ सिद्धांतों और थ्योरीज पर आधारित है। पर्सनल एप्लीकेशन, पेंटिंग के समान सबके पास एक जैसा होता है पर हर कोई अलग पेंटिंग बनाता है, वैसे ही एक मैनेजर अपनी सूझबूझ से मुश्किल हालात को अपने तरीके से हैंडल करता है। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा मैनेजमेंट। एक अच्छा मैनेजर अपनी क्रिएटिविटी से नई समस्याओं का नया हल निकालता है। फिर आता है गाइस मैनेजमेंट एज अ साइंस, सिस्टमाइज्ड बॉडी प्लस एक्सपेरिमेंटेशन, नोट यूजेस मॉडिफाइड बाय ट्रेंड्स। इसका मतलब है गाइस मैनेजमेंट एज अ साइंस का मतलब है गाइस मैनेजमेंट को विज्ञान साइंस इसलिए माना जाता है क्योंकि यह हवा में बातें नहीं करता बल्कि इसके अपने लॉजिक और नियम है। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे साइंस की किताबें होती है वैसे ही मैनेजमेंट का भी अपना एक व्यवस्थित अध्ययन, स्टडी मटेरियल और सिद्धांत है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस के फॉर्मूला लैब में टेस्ट होते हैं, मैनेजमेंट के सिद्धांत भी सालों का अनुभव और बार बार किए गए एक्सपेरिमेंट्स के बाद बने हैं। ध्यान दे, लेकिन यह प्योर साइंस जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं है, इसके नियमों को हालात और समय के हिसाब से बदलना पड़ता है। फिर आता है गाइस मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री एग्जाम्स एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट बॉडीज स्पेसिफाइड गोल्स। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का मतलब है गाइस आज के मैनेजमेंट को एक पेशा प्रोफेशन माना जाने लगा है, ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर या वकील का पेशा होता है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज,
प्रोफेशन बनने के लिए। इसके पास अपनी खास थ्योरी और प्रिंसिपल थे। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, जैसे डॉक्टर्स बनने के लिए डिग्री चाहिए, वैसे ही मैनेजमेंट में भी अब एग्जाम और टेस्ट के जरिए एंट्री होने लगी है, जैसे एमबीए। स्पेसिफाइड गोल्स, हर पेशे की तरह मैनेजमेंट भी एक तय लक्ष्य को पाने के लिए काम करता है। इसका कंक्लूजन का बात है गाइस, तो सीधा सा मतलब यह है कि मैनेजमेंट सिद्धांतों में विज्ञान है, उन्हें लागू करने में कला है और आज के दौर में यह एक सम्मानित पेशा भी है। सो गाइस, ये था आपका पहला चैप्टर, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है गाइस, जय हिंद, जय भारत।